बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज जियाउद्दीन, लेक्चरर ज़ूलॉजी। जैसे कि लास्ट हमने पढ़ा चैप्टर नंबर 4। उस चैप्टर नंबर 4 में हमने पढ़ा था पॉल्यूशन के बारे में और पॉल्यूटेंट्स के बारे में। अब जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 है। दिस चैप्टर इज नोन एज केमिकल इक्वेशंस और केमिकल रिएक्शंस। ये केमिकल रिएक्शंस के बारे में चैप्टर नंबर 5। उसमें जो पहला टॉपिक है वो है केमिकल रिएक्शन। ऑब्जेक्टिव ऑफ द टॉपिक है डिफाइन केमिकल रिएक्शन एंड गिव एग्जांपल्स। केमिकल रिएक्शन को डिफाइन करना है और उसके कुछ एग्जांपल्स बताना है। एक्सप्लेन द रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन केमिकल रिएक्शन। एटम्स की रीअरेंजमेंट कैसे होती है केमिकल रिएक्शन में। डिस्क्राइब चेंज इन द स्टेट्स ऑफ मैटर इन ए केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में मैटर की जो स्टेट चेंज होती है किस तरह होती है तो वो हमें बयान करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ यानी कि एग्जांपल्स दिए गए हैं। डू यू नो व्हाट हैपन टू कोल व्हेन इट इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्या होगा जब कोयले को हीट बर्न किया जाए ऑक्सीजन की मौजूदगी में। इट इज रिजल्ट इन द फायर एंड evolution a gas like carbon dioxide. Coal is a black colored solid form of carbon where it is produce carbon dioxide which is a colorless gas. जब उसको यानी कि कोयले को बर्न किया जा रहा है ऑक्सीजन की मौजूदगी में तो जो गैस अपीयर हो रही है वो हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जबकि कोयला जो है वो ब्लैक कलर का होता है, सॉलिड सब्सटेंस होता है। और जब वो रिएक्ट होकर बर्न होकर ऑक्सीजन के साथ एक न्यू प्रोडक्ट बन रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो कलरलेस गैस है। This is an example of chemical change where the product has different chemical composition and properties than the substance reacted. जैसे कि सिंपल एग्जांपल दे रहे ऊपर दिया गया था, जब कोयले को हीट करेंगे ऑक्सीजन की मौजूदगी में उस वक्त कोयले को जब बर्न किया जा रहा था तो फिर वो कोयला एक सॉलिड सब्सटेंस था जिसका ब्लैक कलर था। जब वो कंप्लीटली बर्न हो जाता है उसके बाद जो प्रोडक्ट मिलती है हमें वो हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। उस वक्त उस चेंज में तब्दीली यह है कि वो जो सॉलिड सब्सटेंस था कोयला वो गैस ऑक्सीजन की मौजूदगी में जब उसे बर्न किया गया तो वो अपनी शेप में स्ट्रक्चर में कंपोजिशन में तब्दील हो गया किसमें एक गैस के फॉर्म में तब्दील हो गया है। वो जो गैस थी कलरलेस हो गई तो उस गैस को कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस। आल्सो द चेंज इज अ परमानेंट एंड कैन नॉट बी रिवर्स। अब वो जो चेंज हुई एक सॉलिड सब्सटेंस बर्न होकर तब्दील हो गई एक गैस फॉर्म में तो वो जो चेंज होगी वो परमानेंट होगी, वो वापस रिवर्स नहीं हो सकेगी। सच प्रोसेस कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। इस प्रोसेस को कहते हैं केमिकल रिएक्शन। कुछ ऐसे एग्जांपल दिए गए हैं जैसे कि विनेगर और सोडा को जब हम रिएक्ट कराएंगे तो सोडियम बाइकार्बोनेट कार्बोनेट बनेगा। आयरन नेल को और वाटर को जब रिएक्ट करवाया जाएगा तो वहाँ बनेगा रस्टिंग हो जाएगा। आयरन और सल्फर को जब रिएक्शन करवाया जा रहा है तो आयरन सल्फाइड हो रहा है। हेंस वी कैन से दैट ए केमिकल चेंज इज कॉल्ड ए केमिकल रिएक्शन। जो भी केमिकल चेंज होती है तो उसे केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। सिंपल आपको एक एग्जांपल देता देते हैं कि जब आप पानी में शुगर डिजॉल्व करते हैं, चीनी डिजॉल्व करते हैं तो वो चीनी पानी के साथ कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाती है। तो वो ही जो चीनी वापस नहीं आ सकती तो फिर उसे हम कहते हैं केमिकल चेंज कहते हैं। The rearrangement of atoms take place during chemical reaction। यानी कि एटम की भी रीअरेंजमेंट होती है केमिकल रिएक्शन के दौरान। फॉर एग्जांपल इन द अबव केस an atom of carbon react with a molecule of oxygen to form molecule of carbon dioxide with evolution of heat. This is shown in figure 5.3। जैसे कि आप सिंपल एग्जांपल देख रहे हैं तो कार्बन का एक एटम जो है वो ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल के साथ जब रिएक्ट हो रहा है तो फिर बन रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे जो हो गई यानी कि उनके एटम्स की भी क्या हो गई रीअरेंजमेंट हो गई। तो कार्बन का एक एटम कंबाइन होता है ऑक्सीजन के दो एटम के साथ तो क्या बन जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाती है। कंबशन ऑफ मीथेन गैस
is shown in figure 4.5. During this reaction, methane gas reacts with oxygen gas to form carbon dioxide and water. Rearrangement of atoms take place during this process. Carbon atoms of methane gas get attached with the two oxygen atoms to form carbon dioxide, whereas two hydrogen atoms of methane to get attached with the oxygen atom to form the water. यहाँ पे कंबशन जब मीथेन को यानी कि जलाया जा रहा है तो उसका रिएक्शन करवाया जा रहा है ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल के साथ, तो वहाँ पे हमारे पास दो प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो CH4 हो गए यानी कि कार्बन का एक एटम कंबाइन हो रहा है ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल के साथ, तो वो हमें एक प्रोडक्ट मिल रही है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहे हैं। उसके बाद जो चीज़ बच रही है तो हाइड्रोजन के दो एटम और वो कंबाइन होते हैं ऑक्सीजन के एक एटम से, वहाँ पे हमें मिल जाता है यानी कि वाटर। तो यहाँ पे भी एटम्स की क्या हो जाती है, रीअरेंजमेंट जो हो जाती है। उसी रीअरेंजमेंट यानी कि जो एटम्स होते हैं वो आपस में रीअरेंज होते हैं। जैसे कि यहाँ पर सिंपल एग्जांपल दिया गया है मीथेन और ऑक्सीजन। जब मीथेन और ऑक्सीजन को कंबाइन किया जा रहा है तो फिर दो प्रोडक्ट मिल जाती हैं। एक प्रोडक्ट का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे प्रोडक्ट का नाम होता है वाटर। Chemical reactions are usually expressed in the form of chemical equation where the substance take part in a reaction are called reactant and are written on the left side of the arrow. अब ये बीच में आप एरो देख रहे हैं, केमिकल रिएक्शन में यानी कि जो सब्सटेंस एक्सप्रेस होती है, सिंपली हम ये कह सकते हैं जो केमिकल इक्वेशन है वो हमेशा यानी कि लिखी जाती है किसमें, केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखी जाती है। उसके जो लेफ्ट साइड में होते हैं, एरो के जो लेफ्ट साइड होते हैं उनको कहा जाता है रिएक्टेंट, और जबकि जो सब्सटेंस एरो के राइट साइड पे होते हैं तो उनको कहा जाता है प्रोडक्ट कहा जाता है। We can conclude that the chemical reaction, the products produces new substance with may differ in the properties than the original substance. आप ये कह सकते हैं कि देखें कि मीथेन और वाटर ऑक्सीजन सॉरी, तो मीथेन और ऑक्सीजन को जब रिएक्शन करवाया है तो रिएक्टेंट के दौरान उनकी प्रॉपर्टीज अलग थी, उनके स्ट्रक्चर भी अलग थी, और जब इधर आ जाते हैं तो फिर उनकी क्या हो जाती है, प्रॉपर्टीज चेंज होती है, कंपोजिशन चेंज हो जाती है। यहाँ पे क्या था, कार्बन जो होती है एक कलर यानी कि ब्लैक कलर का होता है, यहाँ पर दोनों कलरलेस हैं। फिर उधर जब बन जाते हैं तो फिर वो क्या हो जाते हैं, कलरलेस गैसेस बन जाती हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है वो कलरलेस गैस है, वाटर जो होता है वो कलरलेस सब्सटेंस होता है। Occur with absorption and emission of energy, mostly in the form of heat. जो occurrence होती है या absorption होती है तो एनर्जी जो यूटिलाइज होती है तो वो हीट के फॉर्म में होती है। मे बी फास्ट, मॉडरेट और स्लो। जो रिएक्शन होते हैं कभी कभी फास्ट होते हैं, कुछ स्लो होते हैं, कुछ मॉडरेट होते हैं। When writing chemical equation, chemists often indicate the physical state of reactant and product by using abbreviation G, S, G, and Q in parentheses to denote gas, liquid, solid, and gas. यहाँ पे जो एब्रीवेशन दिए गए हैं जी है, एल है, एस है और ए क्यू है। जी का मतलब क्या हो जाता है, यानी कि गैस। एल का मतलब हो जाता है कि लिक्विड। एस का मतलब हो जाता है कि सॉलिड। ए क्यू का मतलब है यानी कि गैस या वाटर। एनवायरमेंट जाता है यानी कि इनको रिप्रेजेंट किया जाता है। जब भी आप देख रहे हैं नीचे एक एग्जांपल दिया गया है 2H2, इसके ब्रैकेट में लिखा गया है जी, इसका मतलब ये क्या है कि गैस है। प्लस O2 है, इसके ब्रैकेट में लिखा गया है जी। उसके बाद जब राइट साइड पर आ जाते हैं तो 2H2O लिखा गया है तो उसके ब्रैकेट में लिखा गया है L। तो वाटर जो है वो आपका लिक्विड फॉर्म में है। हाइड्रोजन और जो गैस ऑक्सीजन है ये दोनों आपके गैस फॉर्म में लिखे गए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं और में जो रिएक्टेंट होते हैं और जो प्रोडक्ट होते हैं उनके सामने भी सिंबल्स लिखे जाते हैं जिनके जरिए हम आइडेंटिफाई करेंगे कि वो लिक्विड है या गैस है। कुछ एप्लीकेशंस होती हैं
कि जैसे कि बॉडी फूड एवरीथिंग इज मेड ऑफ केमिकल मैटर, मोस्ट ऑफ द चेंज इज आवर सराउंडिंग आर ड्यू टू द केमिकल रिएक्शंस। जैसे कि आप फूड खाते हो, हम फूड खाते हैं, दूसरा जानवर खाते हैं, तो वो हमारी बॉडी के अंदर टूट जाता है, तो एक स्टेट से वो दूसरी स्टेट में तब्दील हो जाता है, तो उसे भी कहा जाता है, जैसे कि केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। अब सिंपल यहाँ पे दो केमिकल रिएक्शन के एप्लीकेशन दी गई है। जैसे कि केमिकल रिएक्शंस कैन बी डिफाइंड आर हजार्डस टू आवर हेल्थ एंड बेनिफिशियल आर हजार्डस टू आवर हेल्थ, एनवायरनमेंट एंड सोसाइटी इन जनरल। जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छे बेनिफिशियल होते हैं, नुकसानकार भी होते हैं, एनवायरनमेंट के लिए भी हेल्थी होते हैं, बेनिफिशियल होते हैं, और जो होते हैं नुकसानकार भी होते हैं। जैसे कि ओजोन लेयर होता है और फोटोसिंथेसिस होता है, सॉरी, ग्रेन प्लांट्स क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं अपना फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ऑल द प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इन दिस केमिकल रिएक्शन लीव्स कन्वर्ट द कार्बन डाइऑक्साइड and water and to the food in the shape of glucose and oxygen। अब यहाँ पे क्या हो जाता है कि जो फोटोसिंथेसिस होता है वो एनवायरमेंटल फ्रेंड होता है। कैसे एनवायरमेंटल फ्रेंड होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो पौधे जज़ब कर लेते हैं और हमारे लिए ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, जिसके जरिए हम इजीली सांस ले सकते हैं। तो इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एवरीडे केमिकल रिएक्शन एंड आल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंस। This is how plant produce food for themselves. And the animal who eat these plants also in this reaction oxygen is produced। यानी कि ये तो पौधे अपने लिए फूड बनाते हैं और उन्हीं पौधों को इन दूसरे जानवर खाते हैं, और यहाँ तक कि ये यानी हमारे लिए ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है C6+6H2O, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जब कंबाइन होते हैं तो ये रिएक्शन बन यानी कि जो प्रोडक्ट बन जाती है वो ग्लूकोज C6H12 और O6+O2, ये दोनों चीज़ें बन जाती हैं। उसके बाद जो आ जाती है ओजोन लेयर। ओजोन लेयर की जो डिप्लीशन होती है, ओजोन लेयर इज ए बेल्ट ऑफ नेचुरली अकरिंग गैस O3 above the surface of the earth and serve as a shield to protect our earth from the harmful ultraviolet rays from the sun। ओजोन जो होता है नेचुरली अकरिंग गैस है, जो नेचुरली होती है, जमीन की सतह से ऊपर होती है, जो प्रोटेक्ट करती है हार्मफुल अल्ट्रावायलेट जो रेजर होते हैं सन से निकलते हैं उनको बचाती है जमीन जमीन को, और यहाँ जो हमारा एनवायरनमेंट है यहाँ पे धरती पर रहने वाले जानदारों को बचाती है। इसकी डिप्लीशन की वजह से यानी कि वो जो होते हैं अल्ट्रावायलेट रेजर होते हैं डायरेक्टली क्या हो जाते हैं, वो पहुंच जाते हैं ज़मीन पे, जिससे वो क्या हो सकती है, नुकसान हो जाता है। उसका जो मेन रीज़न होता है टूटने का वो CFC होता है, दैट आर रिलीज्ड फ्रॉम इंडस्ट्रीज। यानी कि CFC की वजह से ये वीक हो रही है एंड एब्जॉर्ब लाइक बॉडी स्प्रे और परफ्यूम्स। ये भी यानी कि उनको क्या कर देते हैं, मेन सबब होता है जिसकी वजह से ओजोन लेयर की डिप्लीशन होती है। तो इसी वजह से ये क्या हो जाते हैं, हमारे लिए नुकसान कार हो जाते हैं। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ आएगा। हैव अ नाइस डे। जो भी आपको क्वेश्चन हो कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू, अपना ख्याल कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।